तो आज के इस वीडियो में हम जाने वाले हैं किलिमंजारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ज़ांज़ीबार आइलैंड के लिए। पर ये सफर एक आम फ्लाइट जैसा नहीं होने वाला है। इसमें आने वाली है कुछ चुनौतियां जिनके बारे में मैंने तो कभी नहीं सोचा था। आई एम श्योर आप भी उनके बारे में जान के काफी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है आगे किसी भी फ्लाइट को बुक करने से पहले। अरुशा सिटी से जियारो का जो डिस्टेंस है वो करीब 60 किलोमीटर का है, जिसके लिए आपके पास बड़े लिमिटेड ऑप्शंस हैं जैसे कि टैक्सी, और उसके अलावा अगर आपने कुछ सर्टेन एयरलाइंस के साथ बुकिंग की हुई है तो उनकी शटल चलती है जो आप फ्री में अरुशा सिटी से ले सकते हो एयरपोर्ट तक के लिए। तो मैं हूँ यहाँ पर किलिमंजारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको जियारो बोलते हैं। उस पर बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है, कन्वीनियंट। अरुशा का भी अपना एक एयरपोर्ट है पर वो बहुत छोटा है, वहाँ से ज्यादा फ्लाइट्स नहीं है। यहाँ से ज्यादा फ्लाइट्स है, केवल 50 किलोमीटर है अरुशा से, और ज्यादा सस्ते आपको फेयर मिल जाते हैं। मुझे ज़ांज़ीबार तक का फेयर मिला है सिर्फ $47 का। अगर बस से भी आप यहाँ से किलिमंजारो से जो है जाओगे मोशी या अरुशा से ऑल द वे टू दार एस सलाम तो आपको $20 तक फेयर आ जाता है, $15-20। उसके बाद $35 की आपको फेरी लेनी पड़ती है फ्रॉम दार एस सलाम टू ज़ांज़ीबार। फॉरनर्स के लिए फेरीज बहुत महंगी, मिनिमम $35 की, और उसके लिए फिर बहुत टाइम वेट भी करना पड़ता है क्योंकि वो सुबह ही 3-4 सर्विसेज हैं। तो अगर आपने वो मिस कर दी तो आपको पूरा दिन फिर दार एस सलाम में लगाना पड़ेगा। तो ये सोच के मैंने एयरफेयर ढूंढा और मुझे बहुत सस्ता मिल गया। एयरलाइन है प्रिसीशन एयर, छोटे एयरक्राफ्ट चलते हैं, मैं बाहर जब जाएंगे तब दिखाऊंगा। प्रिसीशन एयर खुद एक छोटी शटल बस सर्विस रन करती है अरुशा से और सिटी सेंटर से यहाँ तक किलिमंजारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, और वो केवल मात्र 10,000 तंजानियन शिलिंग की। मुझे बड़ी मुश्किल से पता लगी, मुझे पता नहीं थी, मैंने कहा इसलिए शेयर कर दूँ। कोई अगर आ रहा हो तो डेफिनेटली प्रिसीशन एयर का एयरफेयर ज़रूर देखना ज़ांज़ीबार से, और अगर आपको मिल जाए तो ट्रांसपोर्टेशन की कोई टेंशन नहीं है। और आप अरुशा से भी चेक कर सकते हो, ARK इज द एयरपोर्ट कोड ऑफ अरुशा, और आप किलिमंजारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी चेक कर सकते हो जिसका कोड है जियारो। ये फ्लाइट जो है यहाँ से पहले ज़ांज़ीबार जाएगी। ज़ांज़ीबार 20 मिनट का टाइम है, रिफ्यूलिंग होगी और पैसेंजर्स उतरेंगे, और फिर वो आगे फ्लाइट जाएगी दार एस सलाम। और आपको अगर केवल एक आप चेक इन बैग चाहते हो तो वो फिर थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, बट अगर आप चेक इन के बिना यानी कि केवल हैंड बैग से जा रहे हो तो वो फिर आपको सब्सटैंशियली सस्ता मिलेगा। तो वो ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो। ये देखो भाई, बहुत छोटा सा एयरक्राफ्ट है। आई डोंट नो ये होगा 40-50 सीटर होगा केवल, कोई बस नहीं है। सामने टर्मिनल है और 2 मिनट भी नहीं, दो क्या मतलब 30 सेकेंड वॉक किया तो हम लोग खुद ही एयरक्राफ्ट पे पहुंच गए। बहुत ही छोटी सी स्टेयर्स हैं इसकी, एकदम सी स्टेयर्स। देखो इतना सा पैर भर रखने की जगह है, इतना नीचे है ये कि 3 सीढ़ियों में अपन पहुंच जाते हैं ऊपर एयरक्राफ्ट पे। और ये देखो इतना सा है बस एयरक्राफ्ट जितना दिख रहा है यहाँ पे कैमरे में। और ये देखो ये भी इन्होंने लिया हुआ है कीनिया एयरवेज से किराए पे मतलब लीज कर रखे हैं छोटे एयरक्राफ्ट दूसरी बड़ी एयरलाइन से इन्होंने। ये है 18 दो साइड इधर, 2 सीट्स इधर, यानी कि पूरी 8x4 72 सीटर एयरक्राफ्ट है ये। तो इतना ज्यादा छोटा एयरक्राफ्ट है ये कि सबके सिर जो है वो कंपार्टमेंट जो है ओवरहेड केबिन और लगेज उसमें लग रहे हैं, और लगेज कंपार्टमेंट इतना छोटा है कि उसमें लगेज आ ही नहीं रहा। तो सबने जो लगेज है वो यहाँ नीचे रख लिया है, नीचे रखना पड़ रहा है पैरों में, सीट के नीचे। ज़ांज़ीबार में मुझे प्रिसीजन एयर ने डिबोर्ड नहीं करने दिया। मैं नीचे उतरा और उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे वापस प्लेन पे चढ़ा दिया। मेरा पासपोर्ट भी ले लिया ताकि मैं अंदर टर्मिनल में ना जा पाऊँ। उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरी टिकट दार एस सलाम तक की, अब मुझे दार एस सलाम ही जाना पड़ेगा, मैं उससे पहले डिबोर्ड कर ही नहीं सकता एज पर दी एयरलाइंस पॉलिसी। ना ही एयर प्रिसीजन का कोई डायरेक्ट स्टाफ था वहाँ पर, और ना ही जो आउटसोर्स स्टाफ था वो बिल्कुल भी हेल्पफुल था। पूरी फ्लाइट में एसी नहीं चल रहा था ठीक से, और हम पहुंच गए हैं दार एस सलाम। हमें जाना था ज़ांज़ीबार, पहुंच गए दार एस सलाम। क्यों और कैसे मैं बाद में एयरपोर्ट पे जाकर बताता हूँ। बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग घटिया एयरलाइंस है प्रिसीशन एयर, बिल्कुल भी फ्लाई करने की ज़रूरत नहीं कभी भी अगर आप तंजानिया आ रहे हो तो। दार एस सलाम के एयरपोर्ट पे अच्छा खासा बहस करने के बाद, बहुत सारा टाइम लगाने के बाद कोई भी आउटकम नहीं निकल के आया। फाइनली एक फेलो इंडियन की मदद से मैं एयरपोर्ट से सिटी तक पहुंचा और समहाउ सिटी में मुझे एक होटल मिल पाया। तो फाइनली मैं रूम पे पहुंच गया हूँ एंड अब मैं बताता हूँ कि सब क्या हुआ। तो बेसिकली मेरी जो टिकट थी वो दार एस सलाम तक की टिकट थी जो मैंने बुक कराई है। मैंने ज़ांज़ीबार डाला था बट वो फ्लाइट ज़ांज़ीबार से जाती थी बट दार एस सलाम तक जाती थी। तो मेरे को जो फेयर दिखाया उसने दार एस सलाम तक का दिखाया और मैंने उसको बुक कर दिया क्योंकि उस पर ऑप्शन आ रहा था कि
कि मैं ज़ांज़ीबार पे गेट डाउन कर सकता हूँ, और मेरे को अलग से बुकिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा था। मैं एक थर्ड पार्टी वेबसाइट पे बुक कर रहा था, और जो कंपनी की अपनी वेबसाइट है, यूजुअली मैं थर्ड पार्टी पे बुक नहीं करता हूँ, मैं कंपनी की वेबसाइट पे ही जाकर के, एयरलाइंस की वेबसाइट पे ही जाके बुक करता हूँ। और उसका रीजन होता है कि वहां पर फेयर सस्ता मिलता है यूजुअली, बट आई डोंट नो व्हाई इस टिकट का फेयर वो थर्ड पार्टी ऐप पे ज्यादा सस्ता आ रहा था। जो एयरलाइंस की अपनी वेबसाइट थी, प्रिसीशन की अपनी वेबसाइट थी, उस पे काफी ज्यादा फेयर आ रहा था, तो मैंने फिर उस थर्ड पार्टी से बुक कर दी फ्लाइट। अब जो फेयर रूल्स था उसमें कहीं नहीं लिखा कि आप ज़ांज़ीबार पे बीच में नहीं उतर सकते। आपने फेयर तो दार एस सलाम तक का दिया, तो ज्यादा दिया, आप उतर सकते हो, बट उन्होंने मुझे वहां पर उतरने नहीं दिया, ये बोल के कि मेरा जो फाइनल डेस्टिनेशन दार एस सलाम का है, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता। मतलब मैं 80+ कंट्रीज जा चुका, और ये तो डोमेस्टिक फ्लाइट थी, मतलब इंटरनेशनल भी नहीं थी। मैं आरुषा से आ रहा था, यानी कि किलिमंजारो से आ रहा था, और जा रहा था कंट्री के अंदर ही। ज़ांज़ीबार भी इसी कंट्री का पार्ट है, और ये जो दार एस सलाम है वो भी इसी कंट्री का पार्ट है। बट आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, शायद ज़ांज़ीबार का स्पेशल स्टेटस है, या पता नहीं एयरलाइन का अपना कोई रूल था, आई हैव नो आइडिया। बट उन्होंने खैर मुझे डिबोर्ड वहां पर नहीं करने दिया। तो अब मेरे पास कोई बुकिंग थी नहीं, और रात काफी हो चुकी थी, 12:30 बज रहे थे, 11:30-12 बज रहे थे जब हम लोग बाहर निकले हैं फ्लाइट से, क्योंकि कोई बुकिंग नहीं थी। अब लास्ट मोमेंट एकदम 12 बजे, यूजुअली रूम मिलना इतना आसान नहीं होता है। और एयरपोर्ट मैंने कोई रिसर्च करके मैं आया ही नहीं था, क्योंकि मेरे को दार एस सलाम आया नहीं था, मुझे पता नहीं था कि एयरपोर्ट से कितनी दूर है सिटी जाने का, वो भी 12 बजे, क्या ऑप्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। उबर बुलाता मैं मोस्ट लाइकली, पर उबर बुला के जाता कहाँ, मेरे पास कोई बुकिंग नहीं थी, तो बुकिंग पे बनाता। खैर जो भी हुआ, मैं परेशान था ऑब्वियसली, क्योंकि मेरी ज़ांज़ीबार में ऑलरेडी नाइट बुक थी, जो एक तरीके से वेस्ट हो गई, वो अब उसका तो कुछ हो नहीं पाएगा। एंड मोर इम्पोर्टेंटली मेरे पास ज़ांज़ीबार में केवल ऑलरेडी 2.5 दिन था, मतलब 3 दिन मान लो, और उसमें भी मेरा एक दिन इस तरीके से अब चला गया, क्योंकि मुझे अब जाना पड़ेगा मॉर्निंग में फेरी लेकर के, जिसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। अब मैं सोच रहा था या तो एयरपोर्ट पे ही पूरी नाइट बिताऊं या कुछ, तो मैं वो प्रिसिशन वाले बंदे से बात कर रहा था। इतनी देर में मुझे एक भैया है जो कि इंडियन थे, मतलब बॉर्न इन तंजानियन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और उनकी वाइफ एक्चुअली मेरे साथ ही मेरी फ्लाइट में आई थी। वो जो शटल हमने ली थी आरुषा से प्रिसिशन एयर की टू द एयरपोर्ट इन किलिमंजारो, तो वो हम लोग साथ में थे, मतलब उनकी वाइफ और मैं, हम दोनों ही मतलब इंडियन से। तो उनके साथ बच्चा था, तो मैंने थोड़ा बहुत उनको लगेज वगैरह में मदद कर दी थी। तो इस तरीके से जानकारी थोड़ी सी हो गई थी। तो उन्होंने मुझे देखा कि मतलब मैं थोड़ा परेशान हूँ और मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो उनके हस्बैंड उनको लेने के लिए आए हुए थे। उन्होंने कहा कि आप एक बार थोड़ा सा मदद करो, क्योंकि वो तो लोकल लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो उसने जो एयरलाइन का स्टाफ था उसके साथ बातचीत वगैरह करी, उसका कोई फायदा खैर हुआ नहीं। अल्टीमेटली उसने बस मुझे पकड़ा दिया एक पर्चा, जिसके अंदर कस्टमर केयर का ईमेल रखा हुआ था, जिन्होंने कुछ नहीं करना ऑब्वियसली। alikuwa anataka kushuka Zanzibar. Wakati wa kununua tiketi alisema kwamba anashuka Zanzibar. So, call this number, call center, and this if you want to sending email, you can send the email. Anything you wanted to refund it, you can get it. And how does that help you? How does that help you? That Mac, what you're saying is they will refund me the fare, right? Yeah. And who takes care of all the expense now that I will have to incur the ferry ticket, right? The night that I paid already at the hotel, right? बाद में मैंने प्रिसिशन एयर को कई ईमेल्स लिखे, बट उन्होंने अपनी पॉलिसी को डिफेंड करते हुए कुछ भी कॉम्पनसेशन नहीं इशू किया। दे वर हार्डली बॉदर्ड कि मेरी दार एस सलाम में कोई बुकिंग नहीं है और मेरी जो बुकिंग्स ज़ांज़ीबार में वो वेस्ट हो जाएंगी। उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता था इस बात से। पर खैर रात के 12 बज रहे थे, अब डिसीजन लेना था कि भाई क्या करें। भैया ने बहुत ग्रेसफुली कहा कि नहीं आप ऐसे इंडिया से आए हैं और ऐसे हम आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। तो फिर वो मुझे अपने साथ सिटी में लेकर के आ गए। कार थी उनके पास, अपनी वाइफ को रिसीव करने के लिए आए हुए थे, एंड अपनी वाइफ को ड्रॉप करके उन्होंने कम से कम 2 घंटे मेरे साथ जगह जगह बहुत सारे होटल देखे। ज्यादातर जगह पे कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी, ऑक्यूपेंसी फुल थी। तो हमने ढूंढ ढांड के फाइनली एक होटल यहाँ पर किया। 2 घंटे लगे हुए पूरा, उन्होंने मेरे साथ बहुत पेशेंटली बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया। आई एम सो ग्रेटफुल। एंड यही होता है अपने इंडियन लोग ना, कहीं पे भी दुनिया में चले जाओ काम वही आते हैं केवल। तो उन्होंने न सिर्फ मुझे होटल ढूंढवाया, रात में थोड़ा सा मुझे एरिया का एक लुक एंड फील भी बता दिया। ये एरिया जो है मैं सुबह शायद आपको थोड़ा दिखा पाऊंगा फेरी में, अगर मेरे पास टाइम रहेगा। फेरी टर्मिनल के पास में ही है, और ये एरिया एक समय यहाँ पे सारे इंडियंस रहा करते थे। इंडियंस का बनाई हुई बिल्डिंग्स है ये सारी। भैया का घर भी यहीं पास ही में है। एंड अभी भी उन्होंने सारा मुझे जब घुमाया तो इट वॉज लाइक सो मेनी
इंडियन रेस्टोरेंट्स हियर और सारे जो शॉप्स है वो सब इंडियंस के आज भी। और इतने सारे मंदिर है, स्वामी नारायण मंदिर तो है ही है, बाकी और भी बहुत सारे मंदिर है। इन भैया की खुद की फैमिली भी 3 जनरेशन से यहाँ पर है। 1880s में बता रहे थे इनके फादर जो है ज़ांज़ीबार से आए थे, गुजरात से, राजकोट से, और वो यहाँ पे स्पाइसेस का ट्रेडिंग का बिजनेस किया करते थे। फिर वो लोग यहाँ दार सलाम में आके बस गए और इनका तो पैदाइश यहीं पे हुई। बट गुजराती, हिंदी सब बहुत बढ़िया बोलते हैं और बता रहे थे कि जो स्कूल होता है उसके बाद गुजराती स्कूल भी होता है मंदिर वगैरह में, घर पे तो सीखते ही हैं। तो इस तरीके से सभी लोग हिंदी और गुजराती जानते हैं। और यहाँ पे बता रहे थे, मुझे बहुत अच्छी जो बात लगी, मुस्लिम जो बोरा कम्युनिटी है उसके भी यहाँ पर शॉप्स हैं, रिहाइश है, उनके भी बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। इस्माइली जो होते हैं आगा खान वाले, उनके भी बहुत सारे बिजनेसेस और लोग यहाँ पे रहते हैं। शिया है, सुन्नी है और हिंदूज तो है ही हैं, और पंजाबी, मतलब डिफरेंट कम्युनिटीज है इंडिया से आकर जो यहाँ पे कई सालों से बची हुई हैं। और उनके बीच में कोई भी विवाद नहीं है। इनफैक्ट लोकल लोगों और उनके बीच में भी कोई विवाद नहीं है, कोई गवर्नमेंट का रिलीजियस एजेंडा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। वो बताते कि यहाँ पर जब नवरात्रि वगैरह होती है ना, तो जो मुस्लिम होते हैं वो यहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट करते हैं, मतलब गाड़ियों को रख रखाव, पार्किंग, ये सब कुछ। और जब उनके फेस्टिवल्स होते हैं, ईद होती है या और भी जो भी इस्माइलीज के अलग होते हैं, फिर शिया सुन्नी के अलग होते हैं, तो उनमें सारा क्राउड मैनेजमेंट, पार्किंग मैनेजमेंट वगैरह जो है वो हिंदूज जाके करते हैं, क्योंकि एक ही रोड है, आसपास में ही सारे मंदिर और मस्जिद बने हुए हैं। तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छी चीज लगी। पर खैर, आई एम सो थैंकफुल टू हिम। अगर कैमरा पे सुबह आ पाएंगे, उन्होंने बोला कि मैं खुद आऊंगा, आपको मैं फेरी टर्मिनल छोड़ के भी आऊंगा, जबकि यहीं पे मैं पैदल भी जा सकता हूँ। बट इतना उन्होंने प्रोटेक्टिवली, मतलब पूरा केयर उन्होंने शो करी, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और मैं जरूर चाहूंगा कि वो कैमरा पे आ पाए। रात में हम लोग गाड़ी में थे तो अंधेरा बहुत ज्यादा था, तो शूट करने का कोई पॉइंट था ही नहीं। बट बहुत अच्छे से उन्होंने सारा घुमाया, दिखाया। एंड फाइनली मुझे होटल मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी क्या थी कि यहाँ पर जो मुझे अभी पता लगा कि अगर मैं खुद से आता ना, मान लो मैं आ भी जाता, एक तो टैक्सी में मुझे पता नहीं क्या पड़ता, मतलब उबर मिलती नहीं मिलती या कब कितनी देर में मिलती, क्या होता। तो बताते इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगर आप टैक्सी ले रहे हो अगर एयरपोर्ट की, तो वो 4 गुना महंगा लेते हैं, स्पेशली फॉरनर से। और दूसरा, यहाँ पे कोई भी होटल में आप जाओगे और अपने नाम से होटल लोगे एज अ टूरिस्ट, एज अ फॉरेनर, तो आपको जो रूम रेट है ना वो डबल करके देंगे। तो उन्होंने मतलब एज अ लोकल मतलब ऐसे दिखाया कि मतलब वो है जो इस रूम में रहेंगे, मतलब अपने लिए रूम ले रहे हैं, अपने किसी के लिए रूम ले रहे हैं। तो इस तरीके से नॉर्मल जो रूम रेट है वो मिल पाया। चलो, मेरा इरादा नहीं था दार सलाम देखने का, अब इस बहाने मेरा दार सलाम भी थोड़ा बहुत एक लुक आइडिया फील मिल गया, और सुबह और थोड़ा मिल जाएगा, फिर मैं फेरी लूंगा ज़ांज़ीबार की। ये था मेरा एक्सपीरियंस, गुड बैड जो भी है। एंड मैं जरूर चाहूंगा कि सुबह आपको अगर भैया मिल पाए तो उनसे मिलवा पाऊँ। हो सकता है कि वो ना पाए, वो देर से उठते बोल रहे थे, तो वो अपना कह रहे हैं मैं ड्राइवर भेज दूंगा। तो लेट्स सी, अगर नहीं मुलाकात होगी तो नहीं हो पाएगी। बट आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू हिम। एंड वो ये वीडियो जरूर देख रहे होंगे, होपफुली देख रहे होंगे। तो मैं दिल से आपका शुक्रिया है, इतनी रात में आपने एक अजनबी की बहुत मदद करी। सिर्फ कनेक्शन क्या था, इंडिया का। एंड यही जबरदस्त चीज है, वर्ल्ड ओवर जो इंडियन है, चाहे वो इंडिया से नहीं भी है, वो यहाँ से ही है अब, बट वो एक कनेक्ट तो है ही है। और वो जाते रहते हैं बाय द वे इंडिया से, उनके सब रिलेटिव्स वगैरह हैं गुजरात में अभी भी। बट ये जो इंडिया कनेक्ट है ना, ये डोबली, और इस ट्रिप पे तो मुझे बहुत जगह पे काम आया है। इंडियन कम्युनिटी अब्रॉड, हैट्स ऑफ टू यू। आपके भरोसे हम लोग ट्रैवल कर पाते हैं, एंड जब ट्रैवल करते हैं तो आपसे जुड़ने का मौका मिलता है, हमारे लिए सौभाग्य है। थैंक यू सो मच। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए अक्षय डिस्कवर्स द वर्ल्ड। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और तब तक के लिए अलविदा।